जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं और माघ स्नान के 9वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज माघ स्नान को आरंभ किए हुए 9वां दिन है और आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य में 9वें दिन की कथा 9वां अध्याय। क्योंकि माघ मास महात्म्य और माघ स्नान जो है पूर्णिमा से आरंभ होता है, इसलिए 9 दिन हो गए हैं। आज 9वां दिन है और माघ मास की शुरुआत प्रतिपदा से होती है, इसीलिए माघ मास को आज 8वां दिन है। आप श्रवण कर रहे हैं माघ मास महात्म्य। माघ मास महात्म्य जो कि श्री वेद व्यास जी द्वारा सुनाया जा रहा है। जब सूत जी महाराज ने अपने परम पूज्य गुरुदेव वेद व्यास जी महाराज से निवेदन किया कि हे गुरुवर, आपने मुझे सभी पुराणों को पढ़ाया, जितनी भी शास्त्र विद्याएं हैं सब आपने मुझे सिखाई, अब मैं आपसे माघ मास महात्म्य सुनना चाहता हूं कि इसका क्या महत्व है, कैसे किया जाना चाहिए और किस किस ने किया, इसका क्या पुण्यफल है, क्योंकि मैंने सुना है कि इसकी महिमा बहुत है। तब वेद व्यास जी महाराज इस माघ मास महात्म्य को सुनाना आरंभ करते हैं, जो कि सर्वप्रथम ब्रह्मदेव के द्वारा नारद जी को सुनाया गया था। तदुपरांत समय आने पर जब भगवान श्री विष्णु का दत्तात्रेय अवतार हुआ, तो दत्तात्रेय जी के रूप में भगवान नारायण ने यही महात्म्य सहस्त्रार्जुन को सुनाया था। और चंद्रवंश के राजा दिलीप ने जब महर्षि वशिष्ठ से निवेदन किया, तो गुरुवर वशिष्ठ जो श्री रामचंद्र जी के भी गुरु रहे हैं, उन्होंने राजा दिलीप को इसका श्रवण कराया था। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि राजा दिलीप जो हैं वो जंगल में शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलने गए, रात्रि को रुके, सुबह वो जब जाने लगे एक सरोवर पर जल आदि पी के, तो उन्होंने देखा कि आगे एक बड़े ही प्रतापी, बड़े ही तपस्वी साधु जो हैं तपस्या कर रहे हैं, जिनको देख के लगता है कि उनका जो आभा मंडल है वो बड़े ही सिद्ध पुरुष होंगे। राजा ने उनको रुक के प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और प्रणाम स्वीकार करते हुए बोले कि राजा दिलीप, आज माघ मास का पवित्र दिन है और आप इस शुभ अवसर पर इस सुंदर सरोवर को छोड़ के बिना स्नान किए अपने महल को जा रहे हैं, ये तो बड़ा ही अनुचित व्यवहार है। तब महाराज दिलीप ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे तो माघ मास की महिमा ज्ञात नहीं है कि ये क्या माघ मास है, क्या इसकी महिमा है, क्यों मुझे इस सरोवर में स्नान करना चाहिए, इससे क्या पुण्य मिलता है, इसका क्या महात्म्य है। तो आप कृपा करके मुझे माघ मास महात्म्य श्रवण कराएं, तो मैं अवश्य ही जैसा आप कहेंगे वो करूंगा। तो ऋषिवर ने कहा कि हे महाराज, अभी शास्त्रार्थ का नहीं, स्नान का समय है, क्योंकि सूर्य उदित होने वाले हैं और माघ स्नान सूर्योदय से पहले या सूर्योदय तक कर लेना चाहिए। अतः चलिए इस सरोवर में स्नान करते हैं। माघ मास महात्म्य में आप महल में जाकर अपने ऋषि वशिष्ठ से सुनिएगा। तब राजा दिलीप ने उनके साथ, ऋषिवर के साथ जाके सरोवर पे पवित्र स्नान किया, ऋषि को प्रणाम किया और अपने महल पहुंचे। महल पहुंच के उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से निवेदन किया, सारा वृतांत बताया कि इस प्रकार से एक ऋषि मिले, उन्होंने इस प्रकार से कहा, तो गुरुवर आप मेरे ऊपर कृपा करें कि आप मुझे ये महात्म्य श्रवण कराएं। तब वशिष्ठ जी महाराज ने वो महात्म्य सुनाना आरंभ किया और वहीं वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन को ये महात्म्य सुनाया था। तो पिछले 2 दिनों से एक वृतांत चल रहा था, बड़े ही धनवान वैश्य का। एक बड़ा ही धनवान वैश्य था जो कुबेर के सदृश दिखाई देता था, क्योंकि उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इस पृथ्वी पर एक प्रकार का कुबेर ही था, परंतु इतना धनवान होने के बाद भी भगवान में उसकी पूरी आस्था थी। वो सदा सदकर्म करता था। उसने अनेकों कुएं, तालाब, बावड़ी बनवाए, लोगों के लिए उत्तम से उत्तम पुण्य कार्य किए। उसके 2 पुत्र हुए, एक का नाम कुंडल था, एक का नाम विकुंडल। जब पुत्र नौजवान हुए, कारोबार को, परिवार को संभालने के लायक हुए, तो वैश्य ने अपने दोनों पुत्रों को सारा दायित्व सौंप दिया और स्वयं जो है
वन को चले गए, वानप्रस्थाश्रम में चले गए भगवान की भक्ति करने के लिए, और समय आने पर वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके सद्कर्म अच्छे थे, पुण्य कर्म अच्छे थे। अब जैसे ही वो वैश्य ने अपने सारे कार्य अपने पुत्रों को सौंपे, तो पुत्र जो दोनों थे, कुंडल और विकुंडल, दोनों ही घोर पापी, दोनों की कोई रुचि नहीं धर्म कर्म में। केवल जो पैसा मिला पिता के द्वारा, उस सभी पैसे को वो व्यर्थ के कार्यों में लगाते, वेश्यावृत्ति में लग गए, जुए में लग गए, भांति भांति की लत उनको पड़ गई और सर्व अधर्म के कार्य करने शुरू कर दिए। समय के साथ साथ सारा धन अपव्यय हो गया, समाप्त हो गया। अब वो दरिद्री हो गए दोनों भाई। जब धन समाप्त हो गया तो जितने भी चाटुकार थे, आसपास घूमते थे, सबने छोड़ दिया। अब तो हालत ऐसी आ गई कि वो भोजन के लिए तरसने लगे, चोरी करनी शुरू की, राजा के भय से जंगल में रहने लगे, और जंगल में रहते रहते ही एक को शेर मार के खा गया और एक सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों को यमलोक में यमदूतों द्वारा ले जाया गया। वहाँ चित्रगुप्त ने उनके कर्मों को देखा तो बड़ा भाई जो कुंडल था, उसको घोर नरक में डालने की आज्ञा दी गई कि इसे घोर नरक में यातना दी जाए, क्योंकि इसने अनेकों पाप कर्म किए हैं, इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। परंतु विकुंडल जो था, उसके लिए कहा गया कि इसे स्वर्ग में ले जाया जाए और इसे स्वर्ग की सभी सुखों का उपभोग करने का अवसर दिया जाए, क्योंकि इसने बड़ा ही उत्तम कर्म किया है। तो जब विकुंडल को स्वर्ग में ले जाया जाने लगा तो विकुंडल को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि किए तो उसने भी पाप ही पाप थे। तो उसने यमदूत से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप मुझे बताएं कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ है, क्योंकि जितना मैं जानता हूं मैंने भी वही पाप किए हैं जो मेरे भाई ने किए थे। तब यमदूत उन्हें सारा वृतांत बताते हैं कि कैसे एक ऋषि पुत्र के साथ जब वो वन में घूम रहे थे तो उन्होंने 2 दिन अनजाने में यमुना नदी में माघ मास का स्नान कर लिया था। तो एक दिन का स्नान करने से उनके पापों का नाश हो गया, और दूसरे दिन का स्नान करने से उनके पुण्य इतने अधिक बढ़ गए जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। बड़ा सारा वार्तालाप होता है जब बड़ी ज्ञान की बातें उस यमदूत के द्वारा विकुंडल को कही जाती हैं, तो विकुंडल निवेदन करता है कि हे दूत, मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म करने से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, कि आदमी क्या काम करे, यह मनुष्य क्या काम करे जिससे कि यमलोक की प्राप्ति ना हो, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो, तुम सब जानते हो, तुम सब जगह स्थित रहते हो। इस प्रकार से जो विकुंडल है उसने निवेदन किया यमदूत से। तो अब हम सुनेंगे कि वो कौन से कर्म हैं जिनको यदि मनुष्य करता है तो उसे यमलोक की प्राप्ति नहीं होती, यम यातना नहीं झेलनी पड़ती। यही वृतांत आज के अध्याय में हम श्रवण करेंगे। कथा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र माघ मास महात्म्य का वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियाँ इसी पांडित कर्म में बीती हैं, तो हमारे पास वो सैकड़ों साल पुराने ग्रंथ उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम आपको सही महात्म्य और कथाएं आदि सुनाते हैं। यदि आप इनका लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो घंटी का निशान बना हुआ आएगा वहाँ पर उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो प्राप्त होंगे। और अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप दक्षिणा आदि भेजते हैं, वीडियो के अंत में एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा और कहिएगा कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए, तो हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपको सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर आती रहेंगी। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जिनके विषय में हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, वो भी हम समय समय पर आपको ग्रुप में भेजते रहते हैं।
आइए प्रिय दर्शकों, अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, तदुपरांत परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरविन्दनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले विष्णु भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। बोले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोले माघ मास महात्म्य की जय। बोले माघ मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब यमदूत से इस प्रकार से निवेदन किया विकुंडल ने कि मुझे वो कर्म बताओ जिनके करने से इस मनुष्य को यम यातना नहीं झेलनी पड़ती और यमलोक नहीं जाना पड़ता, वो कौन से कर्म है। यह सुन के यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूं। कहते कि मैं पराधीन आप जानते होंगे कि जो दूसरे के अधीन हो, क्योंकि यमदूत जो है वो यमराज के अधीन रहते हैं। कहते कि मेरे स्वामी यमराज हैं, पर क्योंकि तुम्हारा बड़ा अच्छा स्नेह है मुझसे, बड़ा प्रेम है, और प्रेम तो होना ही है प्रिय दर्शकों, क्योंकि जो मनुष्य स्वर्ग जा रहा हो और वह स्वयं कहे कि भाई मैंने तो पुण्य कर्म किए ही नहीं, मुझे यहाँ क्यों ले जाया जा रहा है, तो उसके साथ प्रेम हो ही जाता है। उसने कहा कि जो तुम अब पवित्र हो गए हो, तुम्हारे विचार जो पवित्र हो गए हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ बड़ा स्नेह हो गया है विकुंडल, इसीलिए मैं अवश्य ही तुम्हें स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार सब बतलाता हूं। कहते कि जो प्राणी काया, वाचा और मनसा इनसे कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। काया, वाचा, मनसा, तीन चीजों से जो किसी को दुख नहीं देते। काया अर्थात अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, अर्थात किसी को मारते नहीं, पीटते नहीं, किसी पे हाथ नहीं उठाते, कारण किसी का अहित नहीं करते। वाचा अर्थात वाणी के द्वारा, जो वाणी के द्वारा किसी को ठेस नहीं पहुंचाते, सदा उत्तम वचन बोलते हैं, मीठे वचन बोलते हैं, कड़वे वचन नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का अकारण अपमान नहीं करते। तो वाणी पर जिनका पूर्ण नियंत्रण है और जो वाणी के द्वारा किसी का दिल नहीं दुखाते। और मनसा, अपने मन से जिनका मन भी बड़ा साफ है, वो मन में किसी के प्रति कोई मैल नहीं रखते, मन में किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं रखते। तो ऐसे जो मनुष्य हैं उनको कभी भी यमलोक देखना नहीं पड़ता। ऐसे मनुष्य कभी यमलोक में नहीं जाते। पर अब आज के समय में तो ऐसा हो पाना और मिल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा जीवन है, इसमें कभी न कभी वाणी से हम ठेस भी पहुंचा देते हैं। और आजकल तो वाणी तो खूब चलती है लोगों की, और मन में तो आजकल ईर्ष्या भाव खूब भरा हुआ है। कुछ कलयुग की देन है ये, तो कलयुगी मनुष्य जब होगा तो इस प्रकार का नियंत्रण हो पाना तो बड़ा मुश्किल है। तो यमदूत आगे कहते हैं कि हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। कहते हैं कि जो मनुष्य यदि हिंसा करता है, जो हिंसक स्वभाव का है, तो हिंसा करने वाला मनुष्य चाहे जितने मर्जी तप कर ले, जितना मर्जी भजन कर ले, दान कर ले, वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता, उसकी मुक्ति नहीं होती।
अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बताया है। कहते हैं कि हे विकुंडल, इस पृथ्वी पर अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, और तप और दान जो है ना, उससे भी बढ़ के अहिंसा को ऋषियों ने बताया है। सबसे बड़ा तप भी अहिंसा है और सबसे बड़ा दान भी अहिंसा है। तो मनुष्य को अहिंसा को अपनाना चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीचड़ में उनको कीड़े काटते हैं। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, जो मनुष्य हिंसा करता है अपने जीवन में, जिसने हिंसा का मार्ग अपनाया है, वो हिंसा करने वाला मृत्यु के बाद जब हमारे लोक यमलोक में लाया जाता है तो वहाँ उसे कालसूत्र नामक एक घोर नरक है, उसमें डाल दिया जाता है। और उसमें जब वो डाल दिया जाता है तो वहाँ उसको भोजन नहीं मिलता। जब उसे भूख लगती है, वो भूख के मारे तड़पता है और तड़प तड़प कर अपना ही मांस खाने लगता है। उस स्थान में, उस नरक में खूब सारा रक्त भरा होता है और जो मांस है वो सड़ सड़ के पीप बन जाता है। वह जीव जब उसको ना खाने को मिलता ना पीने को मिलता तो अपना ही मांस खाता है और पानी के स्थान पर उसी रक्त को और जो पीप बह रहा होता है उसी का वह पान करता है। और उस पीप के बन जाने के कारण, उस सड़न के कारण उसमें अनेकों कीड़े बन जाते हैं और वो कीड़े उस जीव को काटने लगते हैं, खाने लगते हैं। इस प्रकार से वो अनेकों वर्षों तक वह यातना भोगता है। उस यातना को पूरा करने के बाद, हजारों वर्ष के बाद जब उसे जन्म मिलता है तो वह जन्म से ही जन्मांध होता है, अर्थात जन्म से ही या तो अंधा होता है। जो हिंसा करने वाला था, जो हिंसक होता है, वो या तो जन्मांध होता है, जन्म से ही अंधा होता है, या काने होते हैं ये, या कुबड़े होते हैं, या लूले होते हैं, या लंगड़े होते हैं, अर्थात किसी के हाथ नहीं होता, होता है तो काम नहीं करता, या टांग नहीं होती, होती है तो काम नहीं करती। दरिद्री होते हैं, दरिद्र अर्थात अत्यंत गरीब होते हैं, और अंगहीन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही बिना अंग के हैं, उनके कोई न कोई एक अंग नहीं होता है। तो जितने भी लोग हिंसा करते हैं उनका आने वाला जन्म अनेकों यातनाएं सहने के बाद होता है, और वो भी इस प्रकार का होता है जिसमें उनके शरीर का अंग नहीं होता, वो अंग भंग के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हे विकुंडल, जो अपने लिए इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करते हैं, जो मनुष्य चाहता है कि इस लोक में भी वह सुखी रहे और परलोक जाकर भी उसे सुख ही प्राप्त हो और उसे उत्तम काया प्राप्त हो, अगले जन्म में उसे अच्छा शरीर प्राप्त हो, तो ऐसे मनुष्य को कभी भी काया, वाचा तथा मन में दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए, दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। कि देखिए, इसका सबसे उत्तम तरीका यह है कि आप हिंसा ना करें। अगर हिंसा नहीं है आपके भीतर तो आपको किसी प्रकार का कोई भय नहीं, आपको यम यातना भी नहीं मिलेगी, यमलोक जाने की भी आवश्यकता नहीं, स्वर्ग में जाओगे और जब अगला जन्म होगा वह भी उत्तम योनि में उत्तम जन्म प्राप्त होगा। कहते हैं जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ये विकुंडल, नदी चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो सीधी बहती हो चाहे टेढ़ी बहती हो, अंत उसका समुद्र में ही होता है, अर्थात वो अंत में समुद्र में ही मिल जाती है। इसके अतिरिक्त उसका अंत नहीं है, उसको एक ना एक दिन मिलना समुद्र में ही है। कोई घूम घूम के टेढ़ी मेढ़ी होके जाती है, कोई सीधी समुद्र पहुंच जाती है, परंतु उसकी जो मंजिल है वह समुद्र ही है और वह समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से धर्म चाहे कोई भी क्यों ना हो,
वह धर्म एक ना एक समय पर हिंसा में प्रवेश कर ही जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वे यमपुरी में नहीं जाते। कहते हैं विकुंडल, जो मनुष्य ब्रह्मचारी है या गृहस्थी है, चाहे वो वानप्रस्थी है, वानप्रस्थ जब रिटायरमेंट हो जाती थी, पहले रिटायरमेंट की उम्र हो जाती थी तो वह मनुष्य वन को गमन कर जाता था और वहाँ भगवान की भक्ति करता था, केवल भगवान में आलीन हो जाता था, उसे वानप्रस्थी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार की मैंने अवस्थाएं बताई हैं, ये सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करने से ये जितेंद्रिय हो जाते हैं। इनका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और जितेंद्रिय रहने से ये ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं वे यमपुरी नहीं जाते। कहते हैं विकुंडल, एक और उपाय है कि जो मनुष्य जलाशय बनाता है, जलाशय अर्थात लोगों के लिए, राहगीरों के लिए जल के लिए कुएं, पहले कुएं खुदवाए जाते थे, आजकल प्याऊ लगवाई जाती हैं, ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है। तो जो लोगों को जल पीने की सुविधा देता है और सदैव 5 यज्ञों का पालन करता है, वह मनुष्य भी कभी यमपुरी नहीं जाता। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है और वेदवादी और नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। कि यदि कहीं आपको अनाथ स्त्री दिखाई दे, उसकी रक्षा आप कीजिए, स्वच्छ भाव से उसकी रक्षा करेंगे तो उसकी रक्षा करने वाला कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता, उसे अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शरण में आए हुए की रक्षा करता है या जो ब्राह्मण की रक्षा करता है या ब्राह्मण की रक्षा के लिए जो प्राण देता है, अनाथ स्त्री की रक्षा में यदि आप प्राण अपने गवाते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर शरण में आए हुए की रक्षा के लिए आप प्राण गवाते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होगा। और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि कोई मनुष्य प्राण गवाता है तो ऐसा मनुष्य कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता, सदा सदा वह स्वर्ग में वास करता है, उसकी उत्तम गति होती है। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। और जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाते हैं वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है और जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि देखो, जो कुआं, तालाब, बावड़ी बनवाता है ना, वो मनुष्य सदा स्वर्ग में वास करता है, इसको समझने की आवश्यकता है। या जो प्याऊ लगवाता है वह सदा स्वर्ग में वास करता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आपने प्याऊ लगवाई या कुआं खुदवाया, उससे आपको पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल से आप स्वर्ग में गए। मृत्यु पर्यंत, मृत्यु जब समाप्त आई आपकी तो मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग प्राप्त हुआ। अब स्वर्ग क्या है कि जब तक आपके पुण्य रहेंगे तब तक स्वर्ग में रहेंगे, फिर वापस आपको जन्म देके भेज दिया जाता है। परंतु इन कर्मों को करने वाले को पुण्य बराबर मिलते रहते हैं। जैसे आपने कुआं खुदवाया, अब क्या है, लोग तो उसमें से पानी पीते रहेंगे, जितने भी जीव हैं वो लगातार पानी पी रहे हैं जब तक कुआं सूखा नहीं। तो जैसे जैसे पानी पीते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका पुण्य आपको लगता जा रहा है, जबकि आप इस पृथ्वी से जा चुके हैं। तो आपको एक प्रकार से रिटर्न आ रहा है, उसका रिटर्न इतना ज्यादा आ रहा है कि आपको स्वर्ग में सुख प्राप्त हो रहा है। उसके बदले में आपको पुण्य आपके जाने के बाद भी मिलते रहते हैं। इसीलिए ये जो कर्म है उत्तम कहे जाते हैं। यदि आप
किसी के लिए जलाशय बनवाते हैं, कुआं तालाब बावड़ी खुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, तो उससे जाने के बाद भी जब जब उससे पानी पिया जाएगा उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा, और ऐसा मनुष्य कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। वो यमदूत कहते हैं कि जल जो है ना वो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, जल से ही तो जीवन है। एक प्रकार से आप उन मनुष्यों का जीवन बचा रहे हैं, जीवन की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए जब जब आपके जलाशय से कोई पानी पिएगा आपको पुण्य प्राप्त होता रहेगा और आपको अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। कहते हैं वृक्ष लगाइए, यदि मनुष्य वृक्ष लगाता है उसका उत्तम फल है, क्योंकि वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्ष कही गई है। वृक्ष लगाने से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वृक्ष लगाना पुण्यदायी है, और जब जब उसकी शीतल छाया का कोई लाभ लेगा, क्योंकि सदैव ग्रीष्म ऋतु को तो आना ही है, उस तपिश से जब आप किसी को राहत देंगे, उस वृक्ष में जितने पक्षी आके बैठेंगे उनको शरण मिलेगी, उनके घोंसलों को स्थान मिलेगा, जितनी चींटियां वहां पर आके अपना आश्रय लेंगी, उन सब का पुण्य आपको मिलता रहेगा, और तब तक मिलता रहेगा जब तक वह वृक्ष रहेगा। इसीलिए आपके जाने के बाद भी उसका पुण्य आपको मिलता रहेगा, तो वृक्षारोपण करना चाहिए। कहते हैं कि देखो यज्ञ आप करते हो, एक बार करते हो, यज्ञ का पुण्य आपको मिल गया, लेकिन यदि आप वृक्ष लगवाते हो तो आपने लगवाया एक बार है, लेकिन लोगों को और जीवों को राहत उससे बराबर मिल रही है। वो सदा सदा आपको पुण्य देने वाला है, प्रतिदिन पुण्य देने वाला है। इसीलिए यज्ञ से बड़ा कार्य वृक्ष लगवाना है। आप वृक्षारोपण करें। कहते हैं जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग में वृक्षों को काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है, और जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है, और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य छायादार वृक्ष जो हैं उनको काटता है, फलदार वृक्ष जो हैं उनको काटता है, तो उसको घोर पाप लगता है, क्योंकि वो जीवों की हत्या तो कर ही रहा है। जो अनेकों जीवों के वो शरण स्थल हैं, जो जीव वहां आके शरण लेते हैं, रात्रि को जो परिंदे आके वहां बैठते हैं, जिनके वो घोंसले हो सकते हैं, उनके आश्रय को छीन रहे हैं। ऐसे मनुष्य को घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए कभी भी छायादार और फलदार वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि मनुष्य को तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, तुलसी का वन लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जब घर में होगा तो उससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे से जो सुगंध आती है वह पितरों को प्रसन्न करती है। और तुलसी वन लगाने वाला सदैव वैकुंठ को प्राप्त होता है, वह विमान में बैठकर सीधा विष्णु के लोक को जाता है। इसीलिए तुलसी वन लगाना, और जिस घर में वह तुलसी वन होता है वह घर तीर्थ के समान कहा जाता है। तो तुलसी वन लगाना चाहिए, इससे आपके घर में जितने भी लोग रहेंगे सबका भाग्य जगमगा जाएगा। ये वो कर्म हैं जो मनुष्य को करने चाहिए, इनसे मनुष्य यमलोक जाने से बचता है और भगवान का धाम इससे प्राप्त होता है। आगे कहते हैं कि नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का स्पर्श, यह सब बराबर फल देने वाले हैं। कहते हैं कि जब आप नर्मदा में दर्शन करेंगे, नर्मदा नदी का यदि आपने दर्शन कर लिया, उसका फल उतना ही है जितना गंगा में स्नान करने से मिलेगा, और इसका फल इतना ही है जितना तुलसी दल का स्पर्श करने से मिलेगा। तुलसी के पत्ते को केवल छू लेने से आपको इतना पुण्य मिल जाता है जितना गंगा के स्नान से मिलता है या नर्मदा के दर्शन से मिलता है। और तुलसी तो आप सबके घर में है ही, प्रतिदिन आप उसका स्पर्श कीजिए, माथे से लगाइए, उसको सेवन कीजिए। भगवान को भोग तो लगाते ही होंगे आप प्रतिदिन शालिग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे तो वह मनुष्य कभी नरक नहीं जाएगा। ये पुराण में नहीं आया है, ये मैं बता रहा हूँ अपने अन्य ज्ञान के आधार पर, क्योंकि प्रतिदिन जब आप तुलसी का अर्पण करेंगे भगवान शालिग्राम को,
तो उससे तुलसी स्पर्श आपको होगा, उसका लाभ मिलेगा, अनंत पुण्य मिलेगा। भगवान शालिग्राम तो साक्षात नारायण ही हैं। आपने कार्तिक मास महात्म्य सुना होगा हमारे चैनल पर, तो आपने अवश्य ही इसके विषय में भी जाना होगा। मार्गशीर्ष मास में भी शालिग्राम भगवान की बड़ी महिमा आई थी। तो शालिग्राम भगवान को जब आप तुलसी दल अर्पित करते हैं तो उससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और उससे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यमदूत बता रहे हैं कि तुलसी दल आपको स्पर्श करना चाहिए। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं है जितना तुलसी की माला के दान का है। कि आप चाहे सोना दान करें, चाहे रत्न दान करें, मोती दान करें, उससे उतना पुण्य फल नहीं मिलेगा जितना आपको तुलसी की माला दान करने से मिलेगा। कहते हैं जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है, वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है। जब मनुष्य आम के 1000 पौधे और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से फल प्राप्त करेगा, उतना फल केवल तुलसी का एक पौधा लगाने से ही उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता, प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। कहते कि आप भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जाप करें। कहीं यदि आपको जंगल में शिवलिंग मिल जाए, उसको बनवा दीजिए मंदिर जैसा, या उसकी सेवा पूजा कीजिए, उससे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य कभी यमलोक नहीं देखता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई काम नहीं है। कि जो भगवान शंकर की आराधना करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, उसके समान पापों को नष्ट करने वाला और कोई कार्य नहीं है और कोई पाठ नहीं है। अतः मनुष्य को भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और जितना हो सके उनकी पूजा करनी चाहिए। आगे यमदूत कह रहे हैं कि जो शिवालय स्थापित करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। कि जो केवल शिवालय स्थापित करेगा, शिव जी की प्रतिमा स्थापित करेगा, वह मनुष्य शिव जी के धाम को जाएगा। परंतु जो शिव जी, ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के लिए मंदिर बनवाएगा, उसे वैकुंठ मिलेगा, उसे नारायण का धाम प्राप्त होगा। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, ऐसे बाग जहां से भगवान की पूजा के लिए फूल लाए जा सकें, वे धन्य हैं। और जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यदि आपके माता पिता हैं तो वो स्वयं साक्षात भगवान हैं, उनकी सेवा कीजिए, जितना हो सके उनकी सेवा कीजिए, देवताओं की सेवा कीजिए। और जो अतिथि आपके घर आते हैं उनका सत्कार कीजिए, उनका पूजन कीजिए, क्योंकि यमदूत कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इन 3 कार्यों को करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उसे यम यातना या यमलोक आना नहीं पड़ता। इस प्रकार से यहाँ पर यमदूत जब विकुंडल ने पूछा कि वो कौन से कर्म हैं जिनको करने से मनुष्य यम लोक में आने से बच सकता है, कैसे मनुष्य की गति हो सकती है, वो कौन से कर्म हैं जिनको यदि मनुष्य अपने जीवन में कर लेता है तो उसे यमलोक नहीं देखना पड़ता, तब यमदूत उन्हें ये सारा वृतांत श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान शिव की आराधना करता है, त्रिदेवों के लिए मंदिर बनाता है, जो तुलसी का वन लगाता है, तुलसी का एक पौधा लगाता है, तुलसी को स्पर्श करता है, वह मनुष्य धन्य है और ऐसे मनुष्य को कभी यमलोक नहीं आना पड़ता। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत श्रवण करेंगे। आज की कथा के निमित्त यदि दक्षिणा आदि कुछ भी अर्पित करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, आप उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए और कहिए कि आपके नंबर को ग्रुप में ऐड कर दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। फिर आपको सभी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति आने को है। मकर संक्रांति और जो पर्व है एकादशी का, दोनों एक साथ है। लगभग 22-23 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। आज से 22-23 साल पहले भी ऐसा ही संयोग बना था जब एकादशी और ये मकर संक्रांति एक साथ आई थी। बड़ा उत्तम योग है, इसका लाभ लीजिए, जितना हो सके लाभ लीजिए, दोनों हाथों से लूट लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, बहुत पुण्य है इस दिन पर। 14 तारीख आपके जीवन में बहुत अधिक पुण्य लेके आ रही है। जितना हो सके दान कीजिएगा, दिल खोल के दान कीजिएगा, जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार कीजिएगा। मैं नहीं कहूँगा कि आपको अधिक पैसा खर्च करना है, धन खर्च करना है, पर जितना भगवान ने दिया है उसके अनुसार अवश्य कीजिएगा, क्योंकि ये दिन जीवन में बार बार नहीं आता। जितना हो सकेगा आप दान करेंगे तो उतना ही आपके जीवन का कल्याण होगा। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आपके लिए सभी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। मकर संक्रांति पर बहुत सारे नाम लिए जाते हैं, बहुत सारे जो नियम है उनको उठाया जाता है। राम नाम का नियम कैसे लेना है, सौसेरी का नियम कैसे लेना है, राम जी के कलेवा, राम जी की पत्तल कैसे निकालनी है, इन सभी के वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। उनका लाभ ले सकते हैं, उनको देखिए। और 14 वस्तुएं क्या दान दें, कैसे दान दें, उसके बारे में मैंने पहले भी जानकारी आपको दी है। वो वीडियो भी आप देखें, उनका लाभ लें और इस दिन को जितना हो सके बड़े से बड़ा बना के खूब सारा पुण्य अर्जन करें। भगवान सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।